बदलते भारत की शान। पिताजी, बोलो बेटा। आजकल आप शहर से मेरे लिए कुछ नहीं लाते। नमस्कार सर। ओ तुम आओ, बैठो बैठो। तो बोलो कैसे आना हुआ? ये मेरा दोस्त आनंद बहुत बड़ा कलाकार है। शहर में साइन बोर्ड बनाने का दुकान है, लेकिन क्या करे, बाजार में नया नया फ्लेक्स प्रिंटिंग का मशीन आ गया। बेचारा का दुकान बंद करना पड़ा। ओ अच्छा। हाँ सर, मेरा थोड़ा सा ज़मीन है। सोचता हूँ कि वहाँ पे एक हॉर्टिकल्चर का फार्म खोलूँ। सर, इस पर आप मुझे थोड़ा सा मदद कर सकेंगे? हाँ, क्यों नहीं। देश की बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने कितने सारी योजनाएं बनाई हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, कृषि लोन, मुद्रा लोन, पशुपालन, ऐसे बहुत सारे योजनाएं सरकार ने बेरोजगार के लिए बनाया है। पहले तुम क्या करना चाहते हो उसका एक एस्टीमेट बना लो, उसके बाद ठीक है। 12 बजे के बाद तुम लोग मेरे ऑफिस पे आओ, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसको एक रोजगार देने से आपके साथ साथ मेरा भी बहुत नाम होगा। अच्छा तो आप चलते हो सर। नमस्ते सर।
दादाजी कल आपके साथ मैं शहर जाऊंगा। क्यों? मुझे कुछ नए नए खिलौने खरीदने हैं। ठीक है, अब जाओ, अब जाके अंदर खेलो, ठीक है? ये लीजिए चाय। कैसे हो? ठीक हूँ, बैठिए दीदी। अच्छा, अनंत कैसे हो? हाँ ठीक हूँ भाभी जी। सुना है आजकल तुम्हारा फार्म जोर शोर से चल रहा है, बहुत लोगों को काम भी दे चुके हो। आप लोगों का ही कृपा है भाभी जी। मैं तुम्हारे पास एक मदद के लिए आई हूँ। किस तरह का मदद चाहिए दीदी? आप तो जानते ही है, अब तक का जीवन ये तो लोगों का मदद करते करते ही बिता दिया, और आप जैसा लोगों का ये क्या मदद करेगा? फिर भी बोलिए। मेरा एक भांजा पढ़ाई खत्म करके घर में ही बैठा हुआ है, अगर कुछ काम दिला देते तो। हाँ, अब झट से वादा मत कीजिए। हमने तो अभी अभी हमारा व्यवसाय शुरू किया है, किसी को रखने से पहले उसका साल चलन भी देखना पड़ेगा। और आप याद रखिएगा, हम लोगों के बुरे दिन में कोई भी नहीं आया था हम लोगों को मदद करने के लिए। अरे तुम रुको तो। ठीक है भाभी, कल आप उसे मेरे पास भेज दीजिए। पहले उसे देखना पड़ेगा वो किस काम के लिए सही है, ठीक है? नहीं, वो अच्छा लड़का है, अगर कोई काम मिल जाता तो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। चाय पी के जाइए। नहीं, किसी और दिन चलती हूँ। हाँ हाँ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे भाभी कैसे है? ठीक हूँ। अरे प्रकाश, हाँ आओ आओ आओ। बोलो कैसे आना हुआ, बैठो। ठीक ठाक हूँ। वो बीबीसी भाभी किस लिए आई थी? अपने भंजे को मेरे फार्म में काम दिलवाने के लिए सिफारिश करने आई थी। देखा आनंद, तुम्हें याद है एक समय था जब तुम दूसरे के पास काम ढूंढने के लिए जाया करते थे, और आज देखो तुम इतना काबिल बन गए हो कि अब तुम दूसरों को काम दे सकते हो। इसीलिए कहता हूँ धीरज रखो, धीरज रखने से जीवन में सफलता मिल ही जाता है। हाँ भैया, बाकी का दिन भी भगवान हम लोगों को इस तरह से रखे, और आप लोग भी कभी कभी आकर हम लोगों को सलाह मशवरा दीजिए। क्यों नहीं? ए दोस्त, ऐसे ही बातें करते रहोगे या कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? अरे क्यों नहीं, जाओ, इसके लिए भी आज खाना लगाओ। ये आज हमारे साथ ही खाएंगे। हाँ आइए। चलो।
बेटा, तुम्हारी तरक्की देखकर मेरे साथ गांव वाले भी बहुत खुश हैं। गांव की मान्यवर और मुखिया जी भी तुम्हें बधाई देना चाहते हैं। देखो बेटा, गांव के बेरोजगारों को जो तुमने रोजगार दिया है, वो सब लोग मिलकर तुम्हें धन्यवाद देना चाहता है। तुम्हें उस दिन वहां उपस्थित रहकर बाकी बेरोजगार युवकों को उत्साहित करने के लिए अनुरोध किया है। वो लोग तुमसे कुछ बातें सुनने के लिए इच्छुक है। वो सब तो ठीक है पिताजी, मैं तो हर एक युवकों को उत्साहित करना चाहता हूँ। हुनर हो, कुछ कर दिखाने का साहस हो। मैं उस दिन जरूर जाऊंगा पिताजी, बल्कि आज ही जाकर मैं मुखिया जी से मिलूंगा। आपसे मुझे एक बात करना है, बात नहीं समर्थन लेना है। बोलो बेटा, बात क्या है? बेहिचक का हो। पिताजी, मैं चाहता हूँ कि हम लोगों का पुराना मकान तोड़वा के वहाँ पे एक नया मकान बनाऊं। अगर आपका इजाजत हो तो। तुमने अगर सोच लिया है तो कर सकते हो, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेटा, पुरानी घर तोड़ने का क्या जरूरत है? तुम बगल के जमीन में भी तो नया मकान बना सकते हो। हाँ पिताजी, आप भी ठीक ही कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप पुराना मकान तोड़वाना नहीं चाहते हैं तो उसके बाजू में ही मैं एक नया मकान बनाता हूँ, लेकिन पुराना मकान को थोड़ा ठीक ठाक कर लूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, आओ ठीक है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान। ओ तुम लोग बैठो बैठो। बोलो, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? सर, आपने तो मुझे नया जीवन दिया है। मैं तो हताश होकर आत्महत्या करने जा रहा था। अगर आप जैसा बेरोजगारों को सहायता करने वाला अफसर ना मिला होता तो आज तक मैं जिंदा ही नहीं रहता। ऐसे नहीं बोलते। भगवान ने हमें 2 हाथ और एक दिमाग देकर दुनिया में भेजा है, तो चिंता और श्रम करने से हर कोई सफल हो सकता है। हाँ सर, आपकी वजह से ही आनंद को सफलता मिला है। आजकल गांव की हर लोग आनंद को सम्मान करता है। आनंद अपने साथ साथ और कई बेरोजगार लोगों को रोजगार देने में समर्थ है। बहुत अच्छी बात है। हमारा द्वार हमेशा खुला है। तुम लोग गांव में प्रसार करो, आनंद जैसा और युवक निकल कर आए, ताकि राज्य में हरी क्रांति का शुरुआत हो। मैं सदा तुम लोगों के साथ हूँ। हाँ सर, आनंद को संबोधित करने के लिए इस महीने के 10 तारीख को एक सभा आयोजित किया गया है। उसी सभा के लिए आपको निमंत्रित करने के लिए आया हूँ। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं ही उस दिन वहाँ पर उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। क्यों सर? डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे एक ट्रेनिंग पे भेजा गया है। 10 से 15 तारीख तक मैं नहीं रहूंगा। तुम लोग मुझे बुरा मत मानना, मैं सदा तुम लोगों के साथ हूँ। सर, आप रहते तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं, आप हैं। नहीं नहीं, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? तुम अपनी मेहनत और बलबूते पर इस मकाम पर पहुंचे हो। मैंने सिर्फ तुम्हारी सहायता किया है। ऐसे काम करते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ट्रेनिंग से आने के बाद तुम लोगों का फार्म में जाऊंगा, ठीक है? अच्छा तो ठीक है सर। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ, मेरा थोड़ा सा काम है। मेरे तरफ से तुम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।
मेरे लिए कुछ सामान लेके आइएगा तो। क्या सामान बेटा? मुखटा बनाने का सामान। क्या तुम पिताजी की तरह बनना चाहते हो? कोई जरूरत नहीं है मुखटा बनाने का। तुम ठीक से पढ़ाई करो और बड़ा आदमी बनो, नहीं तो। क्यों बहू, मुखटा बनाने में क्या बुराई है? पिताजी, मुखटा बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं डरती हूँ जो बुरे दिन हम लोगों ने देखा है इसे कभी ना देखना पड़े। माँ, क्या हुआ? रुको तो। सावित्री, क्या हुआ बहू को? घर में नया मेहमान आने वाला है। क्या? आगे से आपको मैं फोन में ऑर्डर दे दूंगा, आप भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? ठीक है ठीक है, इस बार मैंने ऑर्डर ले लिया है। हाँ, मैं 2 दिन में सामान भिजवा रहा हूँ। ठीक है। आइए, थोड़ा फॉर्म भी देख लीजिए। ठीक है, आइए। आज के सभा के सभापति तथा हमारे गांव पंचायत की सभापति महोदय जी और आनंद के पिता प्रबल बरुआ जी को हमारे तरफ से हार्दिक सम्मान करता हूँ। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि आज के सभा क्यों आयोजित किया गया है। हमारे गांव के ही युवक आनंद बरुआ ने बहुत ही कम समय में सफलता अर्जित किया है। इसके अलावा हमारे गांव के बहुत सारे युवकों को अपना जीवन बिताने का रास्ता दिखाया है, इसीलिए उनको सम्मानित करने के लिए ये सभा आयोजित किया गया है। अब इसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सभापति महोदय जी को मैं अनुरोध करता हूँ। माननीय आज सभा में उपस्थित मेरा ज्येष्ठ और भाई और बहनों, और इस सभा में उपस्थित आनंद जी की पिताजी प्रबल जी, और हमारे गांव के बेरोजगार युवक युवतियों, अभी आनंद बरुआ की पिताजी प्रबल जी को 2 शब्द बोलने के लिए अनुरोध करता हूँ। नमस्ते। आज के सभा के सभापति महोदय और उपस्थित गांववासियों, मैं आज इस सभा में उपस्थित रहकर मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। संतान की सफलता में पिता को कितना आनंद मिलता है वो एक पिता ही महसूस कर सकता है। आनंद ने सरकारी योजनाओं की सहायता से और अपनी बलबूते पर जो सफलता पाया है उसको लेकर मैं बहुत गौरव करता हूँ और आशा करता हूँ आने वाले समय में आप लोग उसे उसकी काम में सहायता करेंगे। और मैं नए पीढ़ियों को आह्वान करता हूँ कि वो लोग भी आगे आए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाए। ऐसा करने से मैं सोचता हूं कि बेरोजगारी शब्द ही हमारे समाज से मिट जाएंगे। इतना कहकर मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं। आनंद बरुआ ने बहुत ही कम समय में खुद को प्रतिष्ठित करने के अलावा गांव के बहुत सारे बेरोजगार भाइयों और बहनों को जीवन संवारने का रास्ता दिखाया है। आज की इस सभा में आनंद बरुआ को हार्दिक शुभकामना देते हुए उसे 2 शब्द कहकर हमें उत्साहित करने के लिए अनुरोध करता हूँ। सभा में उपस्थित सभापति महोदय और यहाँ उपस्थित मेरे भाई और बहनों, आप लोग जो मुझे ये सम्मान देने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं उस सम्मान का योग्य हूँ, क्योंकि ये तो मेरा शुरुआत है। इसको शुरू करने के लिए मैंने जो मेहनत किया था उसके बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। सरकार की दी हुई योजनाओं का फायदा उठाकर मैंने अपनी जमीन पर इस फार्म का शुरुआत किया। आने वाले समय में मेरे फार्म पर उगी फसलों से एक अचार का फैक्ट्री खोलने का निश्चित किया है, जिसमें बहुत सारे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। इसीलिए कहता हूँ, धीरज रखने से जीवन में सफलता आ ही जाता है।
यही कहकर मैं अपना 2 शब्द यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं तराली जी को आनंद जी को संबर्धना करने के लिए अनुरोध करता हूँ।